लंदन, पेरिस, सिंगापुर जाने का मौका मिलेगा। जो दर्शक हमारे देख रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनके मन में ये जिज्ञासा होगी कि हम इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। आप थोड़ा-सा एक बार गाइड कर दें कि अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो वो कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राजपाल शेखावत और आप देख रहे हैं आपनो सीकर। सीकर राजस्थान का वो जिला जिसने राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक अलग नाम बनाया है। सीकर को शिक्षा नगरी कहा जाता है। लेकिन एक बात हमारे दिमाग में हमेशा खटकती है यहाँ के एजुकेशनल सिस्टम को लेकर कि यहाँ पर बात होती है नंबर की, परसेंटेज की, मार्क्स की, लेकिन जो एक्सपोजर बच्चों को मिलना चाहिए जिससे बच्चे कुछ नया सीख सकें, कुछ नया कर सकें, वो यहाँ पर नहीं मिल पाता है। लेकिन अब सीकर में भी पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो इसको लेकर बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। मैट्रिक्स अकेडमी सीकर सिर्फ सीकर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के बच्चों को ये मौका दे रहा है कि आप उनके साथ एक एजुकेशनल टूर पर लंदन, पेरिस या सिंगापुर जा सकते हैं। वहाँ के बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, वहाँ का एजुकेशनल सिस्टम समझ सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, जिससे आपको इतना एक्सपोजर मिलेगा कि आप आगे जाकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। साथ ही जब वो बच्चे वापस अपनी क्लास में आएंगे तो और अपने क्लासमेट्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो उन्हें भी उसका फ़ायदा मिलेगा। आज हमारे साथ में है किरण मैम, उनसे हम बात करेंगे कि बच्चे किस प्रकार से मैट्रिक्स अकेडमी का ये जो खास अवसर है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। किरण मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, मैं सबसे पहले यही जानना चाहता हूँ कि बच्चों को मैट्रिक्स के साथ में एजुकेशनल टूर पे लंदन, पेरिस, सिंगापुर जाने का मौका मिलेगा। जो दर्शक हमारे देख रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनके मन में ये जिज्ञासा होगी कि हम इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। आप थोड़ा-सा एक बार गाइड कर दें कि अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो वो कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं? बच्चे इसका बेनिफिट MOF जो मैट्रिक्स ओलंपियाड फाउंडेशन जो ओलंपियाड हम करवा रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करके क्लास 5th से लेकर के क्लास 12th तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैट्रिक्स ओलंपियाड, तो थोड़ा-सा आप डिटेल में बता सकते हैं हमारे दर्शकों की मैट्रिक्स ओलंपियाड है क्या? मैट्रिक्स ओलंपियाड एक्चुअली एक ओलंपियाड है, एक टैलेंट सर्च एग्ज़ाम है। इसमें मैं यहाँ पे टैलेंट कहूँगी क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों का टैलेंट जज करते हैं। इसमें ये एग्ज़ाम है क्लास 5th से लेकर के क्लास 12th तक के जो स्टूडेंट्स हैं, क्लास 11th और 12th में जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, जो बायोलॉजी और जिनके पास मैथमेटिक्स है, वो स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वो बच्चे इसमें ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करके और जो भी टॉपर्स इसमें रहेंगे, जो टॉप रैंकर्स, उनको वहाँ पे पेरिस, सिंगापुर या लंदन जाने का मौका मिलेगा। मैम, जब इतना बड़ा मौका बच्चों को मिल रहा है तो बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। अब आपने कहा कि टॉपर्स जो बच्चे हैं उनको मौका मिलेगा, लेकिन बाकी जो बच्चे रह जाएंगे उनको इससे क्या बेनिफिट है? क्या उनके लिए भी कुछ प्राइज वगैरह है या कुछ उनको एक्स्ट्रा मिलेगा? बिल्कुल, जितने भी स्टूडेंट्स MOF में पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए हमने 10 करोड़ के स्कॉलरशिप, 11 लाख के हमने इसमें कैश प्राइजेस रखे हैं। तो जो स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो 10 करोड़ की जो स्कॉलरशिप है, they can take admission in Matrix High School or Matrix JE Academy, they can avail the scholarship। और बाकी जो कैश प्राइजेस हैं या जो ट्रिप है जो लंदन का, सिंगापुर या पेरिस का, वो वाले ट्रिप वो बच्चे अवेल कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो टॉपर्स हैं, जो बिल्कुल क्लास वाइज टॉपर रहेंगे, वो बच्चे सिंगापुर, पेरिस या लंदन जाएंगे। बाकी जो नीचे की तरफ जैसे टॉप 20 हो गए, टॉप 10 स्टूडेंट्स हो गए, टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे, उनको कैटेगरी के अकॉर्डिंग भाई पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स हो गया, लाइक 51,000, 11,000, 21,000, या जैसे स्कॉलरशिप रहता है, सो स्टूडेंट्स दे कैन अवेल स्कॉलरशिप अप टू 100%। तो इस तरीके से दूसरे जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स रहेंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगा, कैश प्राइजेस मिलेंगे। और मतलब इसमें ये भी है कि अगर आप टॉप रैंक में नहीं आते हैं तो पार्टिसिपेंट्स का हम ये रखते हैं कि सपोज कि क्लास 5 में जैसे अराउंड 1000 स्टूडेंट्स थ्रू आउट द कंट्री दे एनरोल्ड, but if these students, any of these 1000 students, if they are taking admission in Matrix High School, then उनका पार्टिसिपेशन स्कॉलरशिप रहता है। जैसे 10% हम उनको पार्टिसिपेशन स्कॉलरशिप है वो ऑफर करेंगे। तो हर बच्चा जो पार्टिसिपेट करेगा उसको कुछ ना कुछ तो पर्क्स मिलेंगे। बिल्कुल मैम, उनको वो पर्क्स मिलेंगे, लेकिन मैं उन बच्चों के बारे में भी बात करना चाहूँगा जो अभी तक अपनी एजुकेशन में काफ़ी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं।
वो मोटिवेट होकर इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद में उनको एजुकेशनल टूर का मौका मिल सकता है, और वो नहीं मिलता तो दूसरे कैश प्राइजेज़ वगैरह उनको मिल सकते हैं। लेकिन एक ऐसा वीक स्टूडेंट है, वो मोटिवेट होकर एग्ज़ाम में आता है और उसको इसमें से किसी भी प्रकार का प्राइज़ वगैरह नहीं मिलता है, तो क्या उसके लिए भी कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं कि वो अगर वो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करता है तो आगे जाकर उसको कुछ दूसरे बेनिफिट्स उसके एजुकेशन में मिलेंगे? देखिए, सबसे पहला तो जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपेशन का, जैसे अगर बच्चा एडमिशन यहाँ पे लेता है तो 10% स्कॉलरशिप वाला है। उसके अलावा जो मेन बेनिफिट बच्चे का रहेगा वो ये रहेगा कि लाइक रेगुलर जो स्कूल्स में जो एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं तो बच्चा एक नए डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम को फेस करेगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसको ये भी पता चलेगा कि ठीक है इस तरीके के एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब इतने सारे बच्चों को देख करके थोड़ा मोटिवेशन जो बच्चे के अंदर है वो आएगा। एंड आई थिंक जो मोटिवेशन उसमें आएगा पार्टिसिपेशन के बाद में कि ठीक है इस बार मैं नहीं कर पाया तो इस बार मैं और अच्छा करता हूँ, तो वो मोटिवेशन ही काफ़ी उसके लिए फ्रूटफुल रहेगा। बिल्कुल उन्हें मोटिवेशन मिलेगा। अब आप, अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट इसमें करना चाहता है तो आपने ये ओपन रखा है पूरे देश भर के लिए, तो वो उसमें पार्टिसिपेशन करने का तरीका क्या है, कैसे वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? इसमें एमओएफ में पार्टिसिपेट करने के लिए जैसे हमारी वेबसाइट है www.mof.matrixedu.in। बच्चे इस लिंक पे जाकर के वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके। एक बड़ी समस्या ये है कि आपने अपनी एग्ज़ाम रख दी है अभी, ठीक है? उसके बाद में कोविड के बाद में बच्चे वापस इस सेशन में आए हैं, तो उनके पास में बर्डन पहले से ही उनका जो सिलेबस है उसका है। अभी आपकी जो एग्ज़ाम होगी तो आपकी तरफ से भी कोई सिलेबस होगा, तो क्या बच्चों के ऊपर ऐसा डबल प्रेशर नहीं आ जाएगी, उन्हें अपने एकेडमिक्स भी पढ़ने हैं और आपका जो सिलेबस होगा उसे भी पढ़ना है? नहीं, ऐसा एज सच कुछ नहीं है कि बच्चों पे बर्डन आएगा, क्योंकि आप ये देखिए फॉर एग्जांपल अगर एक 8th क्लास का स्टूडेंट है, वो अगर एमओएफ में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है तो उसको उसी की क्लास का सिलेबस आएगा। लाइक उसी ग्रेड 8 का ही उसका मैथमेटिक्स का सिलेबस, ग्रेड 8 का ही उसका साइंस का। साइंस को हमने यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। लाइक अपने यहाँ पे सिस्टम ये होता है कि अप टू 10th स्टैंडर्ड वी ट्रीट साइंस एज ए सिंगल सब्जेक्ट, बट यहाँ ओलंपियाड में और चूंकि हम मैट्रिक्स में भी यही सिस्टम फॉलो करते हैं, अलग अलग कैटेगराइज, जो बायो वाला पोर्शन साइंस में रहता है उसको बायोलॉजी और वैसे कैटेगराइज करके, तो उसमें मैथ्स हो गया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मेंटल एबिलिटी रहेगी। तो बच्चे पे इसमें एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आने वाला, क्योंकि वो अपनी क्लास जो ऑलरेडी जिस क्लास में वो पढ़ रहा है सिलेबस उसी का ही आना है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि बच्चे का सिलेबस वही है जो अपनी क्लास में वो ऑलरेडी पढ़ रहा है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एक बर्डन नहीं है। एक बेनिफिट उसके लिए ये हो सकता है कि उसे लगता है कि मुझे अभी एग्ज़ाम में जाना है, तो एग्ज़ाम के पास में जब बच्चे होते हैं तो वो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, तो ये बीच में उनके लिए एक मौका हो जाएगा पढ़ने के लिए। लेकिन एमओएफ का एक फ़ॉर्मेट होगा, बिल्कुल। अब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बच्चे अगर स्टडी करेंगे तो वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो वो अपनी प्रिपरेशन करना चाहें कि किस प्रकार का पेपर आएगा, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पेपर का फॉर्मेट क्या होगा, तो उन्हें इस प्रकार की गाइडेंस कहाँ से मिलेंगी? इस प्रकार की गाइडेंस के लिए जैसे पेपर है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होगा। बच्चे चाहें तो हमारी वेबसाइट है www.matrixedu.in, वहाँ पे एमओएफ के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, तो बच्चे प्रैक्टिस के लिए कि किस तरीके का पेपर पैटर्न आएगा, वो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैम, ये बात होगी, सिलेबस की भी बात होगी, ठीक है, वो किस प्रकार से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम कब होने वाली है, किस प्रकार से वो एग्ज़ाम कंडक्ट होगी, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बता दें। देखिए ये एग्ज़ाम है, ये 2 स्टेजेस में कंडक्ट होगा। स्टेज 1 है वो हमने 31 अक्टूबर एंड 14 नवंबर को रखा है, जिसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन रहेगा। स्टेज 1 है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगी। फिर वहाँ से जो ऑनलाइन के जो 20% टॉपर्स हैं, ठीक है, उन बच्चों को हम स्टेज 2 के लिए बुलाएंगे। स्टेज 2 एग्जामिनेशन है वो बिल्कुल ऑफलाइन मोड में होगा, जो कि हमारे मैट्रिक्स के कैंपस में यहीं पे होगा, और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम ही होगा। जो स्कॉलरशिप्स वगैरह जो दी जाएंगी, जो भी हमने कैश प्राइजेस की बात करी, जो भी हमने एजुकेशनल टूर्स वगैरह की बात करी, स्कॉलरशिप्स की बात करी, ये सब
जो स्टेज 2 का रिजल्ट रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहेंगे। मैम पिछले 2-3 साल से अगर मैं देखूं तो ये जो एग्ज़ाम्स हैं, इस टाइम के एग्ज़ाम्स का ट्रेंड बढ़ा है जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। आप मैट्रिक्स में ओलंपियाड करवा रहे हैं पहले से, तो बच्चा आपके एग्ज़ाम में क्यों पार्टिसिपेट करे, वो बाकी से क्यों डिफरेंट है, क्या उसमें एडिशनल बेनिफिट है उसे मिलेंगे तो वो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करे। देखिए MOF का ये 6th एडिशन है। इससे पहले हम इसको 2016 से शुरू किया था और हर साल हम इस एग्ज़ाम को 2 स्टेजेस में कंडक्ट करवा रहे हैं। अब इसमें पार्टिसिपेट करने का बेनिफिट बच्चे को ये होता है कि एक तो फर्स्ट थिंग स्कॉलरशिप्स हैं, कैश प्राइजेस हैं, ट्रिप्स हैं। इसके अलावा जो मेन बेनिफिट होता है पिछले 2 इयर्स का हम बात करें, लाइक 2 इयर्स बैक हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, टू नेम नयन गोदारा, पिनाकिन चौधरी, वो MTSC, पहले MOF का नाम जो था इनिशियली MTSC हुआ करता था, अभी हमने इसको चेंज करके MOF मैट्रिक्स ओलंपियाड कर दिया है। वो बच्चे उन्होंने MTSC में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने हमारे यहाँ पे एडमिशन लिया, जो हमारी जो मेथोडोलॉजी है, जो टीचिंग वगैरह का, उनको अब इतना बेनिफिट मिल रहा है कि टू नेम लाइक NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, STSC स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, RMO रीजनल मैथमेटिक ओलंपियाड, IJSO इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, मतलब ये इस तरीके के स्कॉलरशिप, काफ़ी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप एग्जाम्स रहते हैं। इधर दे आर कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट लाइक द स्टेट बोर्ड और दैट, और जैसे काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशंस रहते हैं जिनके बेसिस पे बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप वगैरह ऑफर करी जाती है। अब जैसे मैं बताऊं, जो बच्चे MTSC में अपीयर होने के बाद में हमारे पास में आए थे, हमारे पास में एडमिशन उन्होंने लिया था, या जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, वो बच्चे ये जो एग्ज़ामिनेशंस के नाम मैंने लिए हैं उनमें से एक पिछले 2 साल में सिंगल एग्जामिनेशन नहीं है कि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया, बाकी बहुत सारे एग्जामिनेशंस में उन्होंने नॉट ओनली सीकर बट शेखावाटी को भी टॉप किया है। लाइक नयन गोदारा हमारा एक बच्चा है, रीजनल मैथमेटिक ओलंपियाड है, तो ये होमी जहांगीर भाभा इंस्टीट्यूट इसको कंडक्ट कराता है डिफरेंट स्टेजेस में, 6 स्टेजेस में। तो ही इज़ अमंग लाइक ऑल ओवर राजस्थान से 6 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था उसके लिए, उसमें से नयन गोदारा वाज अमंग वन ऑफ दैट। बिल्कुल मैम, आपने आज हमारे साथ में बात की, बच्चों को इसके बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पूरी जानकारी आज आपने हमारे साथ में ली, आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से बच्चे एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आपके आसपास में कोई भी स्टूडेंट है जो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आप उन्हें इनकरेज करें, क्योंकि सिर्फ अवार्ड्स, कैश प्राइज़ और सिंगापुर के टूर की बात नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बच्चे को एग्ज़ाम देने से बेनिफिट मिलते हैं। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैट्रिक्स की जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप उस वेबसाइट पे जाकर पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।